भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि मेरे प्रभु आए, चतुर्भुज नारायण बन करके आए। माता ने कहा, बोला मैया देवकी ने कहा, बोला प्रभु आपने तो कहा था कि मैं तो पुत्र बन करके आऊंगा, आप तो चतुर्भुज नारायण के रूप में आए। और भगवान जी जब आए, स्वस्ति वाचन पूर्वकम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमे स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन पूर्वकम भगवान जी का प्राकट्य हुआ और स्वस्ति वाचन किया। महाराज ब्राह्मण आए, तिल की बहुत बड़ी ढेरी लगाई गई। किसके द्वारा? नंद बाबा के द्वारा बहुत बड़ी ढेरी तिल की लगाई गई। उसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात की बहुत सी मोहरें छुपाई गई और ढोल वाले को भेज दिया गया कि भैया तुम ढोल बजा करके सबको बताओ कि अरे नंद को लाला भयो, जो कछु ले जाना सो ले जाओ। आज तो लाला भयो महाराज, भगवान जी ने मतलब भगवान आए हैं। नंद के कुमार भयो, नंद के लाला भयो, नंद के आनंद भयो। लोग बहुत भर भर टोकरियां वहां से ले जाते हैं। तिल का दान स्वर्ण दान के समान माना गया है। हम तिल का दान करते हैं, सोने के दान के बराबर उसका महत्व है। तिल की ढेरी लगाई गई। आज बाबा नंद बाबा आज वसुदेव और देवकी माता को बधाई बांटने के लिए जा रहे हैं। बधाई बांटने के लिए जा रहे हैं और जाकर के पहुंच गए कहां पे? वसुदेव जी के पास। जब वसुदेव जी के पास गए तो वसुदेव जी ने कहा, बोला महाराज मुझे लग रहा है संते उत्पातश्च गोकुले कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। और कंस के द्वारा भेजी गई पूतना आकर के कहा पहुंच गई है? गोकुल में पहुंच गई है। कंस ने बोला कि जितने भी छोटे छोटे जितने बालक है ना, सबको बोला मौत के घाट उतार के आओ। उन्हीं में बोला वसुदेव और देवकी का बालक भी मर जाएगा। तुम सबको तू पहचान नहीं पाएगी ना, इसे सबको ही मार के आ जा। तो वसुदेव तो बधाई बांटने के लिए चलते चलते भी बोला, चलते चलते भी बधाइयां गाए जा रहे हैं। इतनी खुशी, अपार खुशी है उनके हृदय चलते चलते। और माता यशोदा के तो द्वार पे कोई उसका तो कहना ही क्या है महाराज। माता यशोदा के द्वार पे सारी के सारी गोपियां आ रही हैं, बार बार आ रही हैं और माँ यशोदा को बधाई दे रही है। एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कहती है? चलो देख आनंद घर में लाला हुआ, चलो देख आनंद घर में लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। देख आनंद घर में लाला हुआ, चलो देखे आनंद घर में लाला हुआ, चलो देखे आनंद घर में लाला हुआ। सखी हिल मिल के बाल कर जय जय गोपाल, सखी हिल मिल के बाल कर जय जय गोपाल। उठे सारा संसार बजते देखे ताल, उठे सारा संसार बजते देखे ताल। अजनंद का नसीबा उजाला हुआ, अजनंद का नसीबा उजाला हुआ। चलो देखे आनंद घर में लाला हुआ, चलो देखे आनंद घर में लाला हुआ।
माता यशोदा को बधाई बांटने के लिए आ रही सारी गोपियां और वसुदेव जी के पास जाकर के पहुंच गए। नंद बाबा चले जाओ बाबा, बाबा को किसी और को भी बधाई बांटने के लेकर ना भेज दिया, वापस कर दिया। वहीं से वसुदेव जी ने संति उत्पातश्च गोकुले, और पूतना कंस के द्वारा भेजी गई पूतना आकर के गोकुल में पहुंच चुकी है। आपने कल भगवान श्री राम जी का जीवन चरित्र सुना ना, तो सर्वप्रथम भगवान जी ने ताड़का का वध किया। रामावतार में भगवान जी ने सबसे पहला वध ताड़का का किया, और कृष्णावतार में भगवान जी ने सबसे पहला वध किसका किया? पूतना का। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना आ चुकी है, और भगवान जी ने सबको, सभी गोप गवालों को अपने आप उनको आदेश किया है कि मेरे आने की बारी है, तुम ऐसा करो, तुम जाकर के गोकुल में मेरे आने की तैयारियां करो, मेरे आने की तैयारियां करो। जब ये भगवान जी ने कहा है गोप गवाले कौन है, गोपियां कौन है? अरे ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है हम और आपके जैसे, ये तो वेदों की ऋचाएं हैं। ये जो गोपियां हैं ये वेदों की ऋचाएं हैं, और ये जो गोप गवाले हैं ये देवी देवता लोग हैं। भगवान जी उनको कैसे मृत्यु के घाट उतारते, बोला भाई नहीं ये तो नहीं होने देते। पूतना आई, भगवान जी ने मानो अपनी तरफ कृष्ण करसती इति, कृष्ण करसन मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने वाले को ही तो श्री कृष्ण कहा जा रहा है, जो पूरी दुनिया भगवान जी तक चले जाते हैं। पूतना को और कहीं नहीं जाने दिया, सीधे आकर्षित कर लिया अपनी तरफ कि भाई किसी और को ये अपना वक्षस्थल का दूध ना पिला दे। और पूतना जो है अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई है, ध्यान देना। पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके, ये जो कमरे में बैठे हैं जी गप्पे नहीं मारो, मेरा ध्यान आपके ऊपर जा रहा है तो फिर मेरा ध्यान बटेगा, गप्पे नहीं मारो प्लीज करके दोनों हाथ कर बता से। पूतना को कहीं नहीं जाने दिया, भगवान जी ने सीधे आकर्षित कर लिया। आकर्षण का मतलब कि भगवान जी के महल के बाहर, नंद महल के बाहर आकर के पूतना खड़ी हो गई। अरे ओ मैया, पाठ खोलने को बोल रही है, दरवाजा खोलो मैया। अरे ओ मैया, मैया वो अंदर से आई, जैसे कपाट खोला और घूंघट लगाया, एक हाथ में लिया है कमल पुष्प और दूसरे हाथ में लिया मट। आज भी घूंघट प्रथा बहुत है, घूंघट लगाया। मैया ने कहा बोला कौन की बहू है? बोला जरा घूंघट उठाइए, उठा जरा, बोला घूंघट किसकी बहू है तो? अरे ऐसे मचल रही है कि जैसे देखा ही नहीं पहली बार हो, ऐसे मचल रही है। अरे मैया ने कहा, मैया की तो बुढ़ापे की उम्र है, 75 वर्ष की उम्र है मैया की, मैया की बुढ़ापे की उम्र है। मैया कह रही बोला अच्छा कोई बात नहीं बेटा, बोला तू मेरे से शर्म कर रही है ना? और वो बोली नहीं कुछ भी मुंह से। बोला काहे आई तू यहाँ पे, बोल क्या चाहिए तुझे? बोला मैया लाला के दर्शन पाने, हमें केवल लाला के दर्शन पाने। अरे लाला को मैंने अभी अभी पालने में छोड़ा है, दूध दही अरे माखन मिश्री खिला करके अभी ऐसा करो तुम पालना झुलाओ ना, तब तक मैं यमुना से जल लेकर के आ जाती हूँ। और मैया चले गई यमुना की तरफ, और बालक को पालने में झूला झुलाने के लिए पूतना के पास छोड़ के गई। ये पूतना कौन है? आपने कथा सुनी भगवान जी की वामन अवतार की ना? जब वामन अवतार हो लेकर के मेरे परमात्मा